देश की नदियों का सीना चीरकर जो रेत का खेल चल रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की नजर टेढ़ी हो गई और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि जिन रास्तों से रेत निकलती है वहां निगरानी की जाए, वाईफाई लगाए जाएं, सीसीटीवी लगाए जाएं, ताकि हर तरह से उन पर नजर रहे। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे सीधे बोल यूपी। दोस्तों, नारा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। याद कीजिए, जब देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो पूरे देश को सपने दिखाए गए और यह नारा दिया गया। देश के 140 करोड़ लोगों को लगने लगा कि देश में राम राज आ जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, ईमानदारी से काम होगा, हर व्यक्ति की जेब में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी, हर घर में रोजगार पैदा हो जाएंगे, गांव से लेकर शहरों तक जगमगाती हुई सड़कें बन जाएंगी और हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से यात्रा कर सकेगा। लेकिन हुआ क्या? हकीकत आपके सामने। लेकिन सवाल, क्या सच में रेत माफियाओं पर यह नारा लागू हुआ या फिर रेत का खेल सत्ता और सिस्टम के बीच सेटिंग बन चुका है? मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान तक नदियों का सीना चीरकर रेत निकाली जा रही और अब कैमरे लगाए जाएंगे, सीसीटीवी से माफिया रुकेगा। मुद्दे पर सीधा वार। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार को आदेश दिया है सीमावर्ती इलाकों में हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, क्योंकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के रास्ते से रेत का काला कारोबार, जिसे लाल सोना भी कहते हैं, खुलेआम दौड़ रहा है और अब इस मुद्दे पर पूरी बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक यह मामला गूंज गया है, जहां 11 मई को होगी सुनवाई। डबल इंजन पर हमला, डबल इंजन की सरकार, एक ही पार्टी की सरकार 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो फिर सवाल सीधा, बिना लाग लपेटे, माफिया भाग कैसे रहा है? ट्रक रात में कैसे निकल रहे हैं और प्रशासन सो क्यों रहा है? या फिर सब जानते हैं लेकिन कोई बोलता नहीं? माफिया प्रशासन गठजोड़ पर प्रहार। रेत माफिया कोई छोटा खिलाड़ी नहीं, नेता भी दिखते हैं, अधिकारी भी झुकते हैं और कानून कागज पर ही रह जाता है। कैमरे लगाने की बात हो रही, लेकिन सवाल यह है, क्या कैमरा सच दिखाएंगे या फिर कैमरे भी कंट्रोल रूम से कंट्रोल होंगे? जमीनी हकीकत यह है दोस्तों, जहां अवैध खनन होता है वहां पुलिस की गाड़ियां दिखती हैं, प्रशासन की फाइलें चलती हैं और माफिया माल लेकर
निकल जाता है। तो क्या सीसीटीवी सिर्फ दिखावा है या फिर इस बार सच में सिस्टम बदलेगा? अब नजर टिकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर। पूछेंगे सीधा सवाल, अब तक क्या किया, कितने माफिया पकड़े और कितनों को बचाया गया? सीधी राजनीतिक बात। नारा देना आसान, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन असली सवाल, क्या सिस्टम खुद खा रहा है या फिर माफियाओं को खिला रहा है? डबल इंजन की रफ्तार तेज है, लेकिन क्या कानून भी उतनी तेजी से दौड़ रहा है? रेत का खेल, पैसे का खेल और सत्ता का खेल देखना यह है 11 मई को अदालत में सच बाहर आता है या फिर रेत की तरह फिसल जाता है। दोस्तों, जहां पर भी घाट चलते हैं वहां पर पूरी व्यवस्था होती है, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था होती है और धर्म कांटा भी लगा होता है। नियम भी बना हुआ है कि ओवरलोड ट्रक बाहर नहीं निकल सकता है, लेकिन पूरी रात ओवरलोड का कारोबार दनादन चलता है। और यह कारोबार डबल इंजन की सरकार में ही नहीं, इससे पहले भी जो सरकारें धराशायी हो गई उनके कार्यकाल में भी चला और माफियाओं ने दम से पैसा कमाया, आज भी कमा रहे हैं। सिर्फ चोले बदल देते हैं, रंग तो वही होता है। पार्टियां अपने हित की बातें चुपचाप कर लेती हैं और दिखावे की बातों के लिए आपस में बयानबाजी करती हैं। वास्तविक रूप से बुंदेलखंड में जो बेतवा नदी निकली है उसमें जबरदस्त रूप से वर्षों से अवैध खनन होता हुआ आया है और लिफ्टर से बालू निकाली जाती रही। जहां रोक है वहां पर भी बालू निकाली गई, जहां वन है, जहां बालू नहीं निकालना चाहिए वहां से भी रेत भरी गई। अब सुप्रीम कोर्ट का डंडा किस तरह से बजेगा, किस तरह से रुकेगा, यह तो आने वाला समय ही बता सकता है। वहीं झांसी जनपद में एक क्षेत्र आता है जो कि गुरसराय के आसपास है। वहां पर पहाड़ों से पत्थर निकाला जाता है। देखिए उन पहाड़ों की हालत, 1,000 मीटर नीचे पहाड़ खोद दिए गए। ना ही वहां का विधायक बोलता है, ना ही वहां का सांसद बोलता है और ना ही वहां का प्रशासन बोलता है, जो कि प्रगति के लिए एक खतरा बना हुआ है। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे।